लेंसकार्ट शोरूम के कथित ड्रेस कोड के खिलाफ मामला बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल में आज हिंदू संगठनों ने लेंसकार्ट शोरूम पर प्रदर्शन कर सभी कर्मचारियों को तिलक लगाकर कलावा बांधा। इन सभी हिंदू प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लेंसकार्ट प्रबंधन ने जो किया है उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। यदि आगे भी तिलक कलावा का अपमान हुआ तो हिंदू संगठन लेंसकार्ट के बहिष्कार पूरे देश में करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। शोरूम कर्मचारियों को तिलक लगाती ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, जहां बिंदी, तिलक और हिजाब को लेकर विवाद बढ़ गया है। चश्मा और लेंस बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध हो रहा है। हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ता है, वो लेंसकार्ट शोरूम के बाहर पहुंच गए, हाथों में कलावा लेकर यहां पर पहुंचे हैं और मांग इनकी यही है कि आखिर आपने कंपनी के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पॉलिसी लागू कैसे की। तिलक भी लगाएंगे, कलावा भी बांधेंगे और शिखा भी रखेंगे, अब बिंदी भी लगाएंगे, सिंदूर भी लगाएंगे। अब जिस प्रकार से हमारे लोगों ने इसको अर्श पे पहुंचाया था लेंसकार्ट को, तो हम फर्श पे लाना भी जानते हैं। अब ये विवाद क्या है और कैसे शुरू हुआ, ये भी जान लीजिए। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए लेंसकार्ट कंपनी के एक कथित पॉलिसी डॉक्यूमेंट से शुरू हुआ। इसमें दावा किया गया कि कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से रोका गया है, जबकि हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई। यहाँ तक कि शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर कैसे लगाना है वो तक बताया गया। इसी कथित भेदभाव को लेकर विवाद बढ़ा और इन नियमों के कारण विवाद भड़का। हिंदू संगठनों का कहना था कि जब कलावा और बिंदी से दिक्कत है तो हिजाब से क्यों नहीं। कहीं ना कहीं एक भारत एक सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाला, लेकिन इस प्रकार से यदि किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यदि कोई कंपनी करेगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सनातन के साथ खड़ा होगा। आज हमने इसका विरोध किया है और बुरखे का अगर आप परमिशन दे सकते हो तो आपको तिलक, चोटी और कलावे का ही परमिशन देना पड़ेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल ने एक पोस्ट पर यह भी बताया कि ये नियम पुराने और गलत हैं, इनको बदल दिया गया है। मगर ये सफाई काम नहीं आई। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक लेंसकार्ट के शोरूम पर बवाल हो रहा है। इसके बाद लेंसकार्ट ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वो लोगों की भावना समझते हैं और इसीलिए अब से ऐसा कोई नियम नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी विवाद बढ़ता जा रहा है। सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि छिंदवाड़ा, देवास और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हिंदू संगठनों ने लेंसकार्ट शोरूम में हंगामा किया। कर्मचारियों को तिलक लगाया, कलावा पहनाया और विरोध दर्ज करवाया। तिलक कलावा करवाया, मोटर खान हो इसलिए लगा, उसको लगा। और कौन है हिंदू? तो मुसलमान की बात नहीं है। मैं तो मुस्लिम हूँ, इसलिए मैंने भी लगाया। मैं मुस्लिम हूँ। मुंबई से लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन में भी लेंसकार्ट पर दुकानों पर जाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता टीका लगा रहे हैं। प्रकार की जो जय चंदी मानसिकता है उनकी, उसके हम खिलाफ हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है और इस राष्ट्र में जैसा उनका बयान है ऐसा तो कतई नहीं हो पाएगा। फिलहाल लेंसकार्ट ने विवादित ड्रेस कोड को हटाने और सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की बात कही है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित दस्तावेज से शुरू हुआ ये विवाद इतनी आसानी से थमेगा या फिर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन इसे और तूल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लेंसकार्ट कंपनी इस ग्रूमिंग दस्तावेज को लेकर अब माफी मांगी है और नया इन स्टोर स्टाइल गाइड जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की इजाज़त है। वैसे इस विवाद ने कंपनी को गहरा आर्थिक झटका दिया है। लेंसकार्ट के शेयरों में आज 4% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। कंपनी का शेयर जो पहले 534 रुपये पर बंद हुआ था और आज यह 5% गिरावट के साथ 508 रुपये तक आ गया है। जानकारों का दावा है कि इस विवाद से कंपनी को तकरीबन 4,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और कंपनी का मार्केट कैप भी 90,000 करोड़ रुपये से कम हो गया है। यानी कि बड़ा कारोबारी नुकसान हुआ है लेंसकार्ट को इस छोटे से विवाद से।